चलो साथियों, जैसा कि आप सभी ट्रांसफ़र पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी अप्रैल महीना चल चुका है और ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है वो मई से हमारा शुरू होता है। और उसी दौरान जो है, जो भी ट्रांसफ़र चाहने वाले हमारे साथी हैं वो सभी ट्रांसफ़र का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे होते हैं और इसी दौरान ट्रांसफ़र भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि पिछले साल हमें देखने को मिले थे। तो उसी कड़ी में एक तरफ हम ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं ट्रांसफ़र से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसी अपडेट की ओर हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि एक लेटर यहाँ पर हमें गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, इनके माध्यम से नई दिल्ली से हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने सभी चीफ सेक्रेटरी जो है उनको यहाँ पर सूचित किया है। और इसी में अगर हम कुछ मेन पॉइंट की अगर हम आगे बढ़े तो इसका हिंदी रूपांतरण जो है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड अरेंज टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस इंश्योरिंग दैट सेंसस फंक्शनरीज अपॉइंटेड फॉर सेंसस 2027 आर नॉट ट्रांसफर्ड टिल 31 मार्च 2027। यानी कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफ़र को लेकर ही एक पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं आपको इसका हिंदी जो वर्ज़न है वो आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लेटर उसी का ट्रांसलेट यहाँ पर हमने कर रखा है। जैसा कि इसका मुख्य विषय जनगणना 2027 की तैयारियों और अधिकारियों को नियुक्ति से संबंधित मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। और हिंदी सारांश की ओर अगर हम आगे बढ़े तो इसमें 3 पॉइंट हमें देखने को मिले थे, जिसमें पहला पॉइंट था जनगणना की योजना और चरण। तो ये मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राज्य, अलग अलग जो हमारे राज्य है उन्हीं के माध्यम से अलग अलग डेट्स जो है वो डिसाइड की गई है। तो इसकी ओर मैं आपको ज़्यादा नहीं ले चलता हूं, क्योंकि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की जो भी जनगणना होनी है पहले चरण द्वितीय चरण में, उनकी सभी की डेट्स जो है आपके सामने आ गई है। और जिन जिन की भी यहाँ पर नियुक्ति हुई है उनके लिए यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिल रही है दूसरे पॉइंट के तहत। जैसे राज्य, जिले, तहसील और गणना ब्लॉकों के स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकांश जगह ये जो नियुक्ति है वो हो चुकी है, अधिकांश जगह विचाराधीन है, यानी प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों का प्रशिक्षण बहुत सारी जगह शुरू हो गया है और कुछ जगह जो है शुरू होने ही वाला है। अभी 15 से 20 तारीख 25 तारीख के बीच में प्रशिक्षण आपका शुरू हो जाएगा। ये अधिकारी जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि एक बार नियुक्त होने के बाद पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक इनका स्थानांतरण तबादला न किया जाए। अब कब तक न किया जाए वो हमें अगले पॉइंट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मुख्य सचिवों से अनुरोध है। गृह सचिव ने अनुरोध किया है कि राज्य के मुख्य सचिव ऐसे निर्देश जारी करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनगणना के लिए नियुक्त अधिकारियों का 31 मार्च 2027 तक, अब आप ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2027 तक जिनकी भी ड्यूटी जनगणना में लग गई है उनका तबादला नहीं होगा। साथ ही इन निर्देशों की एक प्रति भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को भी भेजी जाए। तो यहाँ पर ये लेटर हमें देखने को मिला। तो अब जो भी ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे और जिनकी ड्यूटी यहाँ पर जनगणना में देखने को मिल गई है, किसी भी पद पर है, उनका 31 मार्च 2027 तक ट्रांसफ़र नहीं होगा इस अपडेट के तहत। मिलते हैं इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी लेकर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।